आपने फ्रेश एलोवेरा ले लेना है और उसको जो है ना कट लगा के जितना भी उसका जो पल्प है वो निकाल लेना बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। और ये देखें जी, इस तरह की जब कंसिस्टेंसी हो जाए तो आपने क्या करना है कि इसको उतार लेना है और फ्लेम ऑफ करके इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। और साथ आपने जो एलोवेरा निकाला हुआ है उसको आपने निकाल के जब वो ठंडा हो जाए तो आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देना और क्या करना है कि इनको मिक्सी में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, ठीक है। अच्छा, जितने आपने राइस की क्वांटिटी, अगर फॉर एग्जांपल आपने 2 चम्मच जो है ना वो राइस लिए हैं तो आपने 2 चम्मच इसमें एलोवेरा डाल लेना है, ठीक है। फिर इन दोनों चीज़ों को देखिए मैंने मिक्सी में डाल लिया और इन दोनों चीज़ों को अब ठंडा होने के बाद मैंने इसमें जो है ना राइस जो मेरे पक चुके थे, बिल्कुल थिक कंसिस्टेंसी में हो चुके थे, उसमें मैंने एलोवेरा जो फ्रेश एलोवेरा निकाल के मिक्सी में डाल के अब इसको मैं ग्राइंड करने लगी हूँ, ठीक है। अब ने इसको ग्राइंड कर लेना इस तरीके से। जब ये अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाए और ये यकजान हो जाए तो फिर आपने निकाल के इसमें किसी भी कंपनी का आपने मास्क ऐड करना है। मास्क जो है ना वो 1 से 1.5 चम्मच आप ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। कोई भी कंडीशनर ऐड कर लें, कोई भी मास्क ऐड कर लें। मेरे पास क्योंकि मास्क पड़ा हुआ था तो मैंने वो ऐड किया था। आप किसी भी सनसिल्क, पैंटीन, आप जो भी घर में कंडीशनर यूज़ कर रहे हैं वो आपने इसमें तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच आपने इसमें ऐड कर लेना है। यानी कि जितनी क्वांटिटी में आपने ये राइस और एलोवेरा डाला है इससे हाफ़ आपने इसके अंदर कंडीशनर ऐड करके उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। अच्छा, कंडीशनर डालने के बाद दोबारा आपने इसको मिक्स करना अच्छे तरीके से। चाहे तो आप उसको चम्मच की मदद से मिक्स कर लें या आप इसको मिक्सी में डाल के इसको अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लें। अच्छा, ये देखिए अब मैं इसमें मास्क ऐड कर रही हूँ जो कि मेरे पास लॉरियल का पड़ा हुआ था, लेकिन आपके पास इससे पहले जब मैंने इसको ट्राई किया था तो मैंने इसके अंदर कंडीशनर जो है वो सनसिल्क का ऐड किया था। उसका भी रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स थे। अभी क्योंकि मेरे पास अभी इस टाइम मास्क पड़ा हुआ था तो वो मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया, ठीक है। और ये देखिए कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी में, बिल्कुल एक आप यकीन करें कि ये बिल्कुल लॉरियल, क्यूने और जितने बड़े बड़े ब्रांड हैं उनको भी पीछे छोड़ देगा। इस कदर आपके बाल सिल्की स्मूथ और शाइनी हो जाएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। और फ्रिज को तो इस तरह ये कंट्रोल करता है कि आप फर्स्ट टाइम जब इसको अप्लाई करेंगे तो आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, फिर आपने क्या करना है कि हेड वॉश कर लेना। आपने सिंपल शैम्पू के साथ आपने अपने बालों को वॉश करना है और पार्टीशन बना के छोटे छोटे पार्ट्स में आपने इसको अच्छे तरीके से अप्लाई कर लेना है, ठीक है। और बाल इतने वेट होने चाहिए जितने कि आपको नजर, मतलब टॉवल ड्राई फ़ौरन से आपने वॉश किया और टॉवल हल्का सा ऊपर आपने रैप किया और थोड़ा थोड़ा जो पानी गिर रहा था वो सोक हो जाएगा। तो फिर आपने छोटे छोटे पार्ट्स में करके ऑल ओवर द हेड आपने इसको अप्लाई कर लेना और उसको तकरीबन आपने आधे घंटे के लिए छोड़ देना। और अगर आपके पास स्टीमर है तो स्टीम दे ले आधे घंटे के लिए या ड्रायर के साथ, नहीं तो आप टॉवल को जो है ना गर्म पानी में भिगो के रखें और जब वो थोड़ा गर्म नॉर्मल हो जाए तो उसको निचोड़ के आप पूरे सर पे जो है ना आप उसको रैप कर लें और उसके ऊपर बैग या कोई भी आपके पास अगर शावर कैप तो वो चढ़ा के उसको इस तरीके से आपने इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देना। और फिर आपने नॉर्मल वाटर के साथ, लीक वार्म वाटर हो, मतलब कि ठंडा ना हो और ना ही बहुत गर्म हो, नॉर्मल वाटर के साथ सिंपली विदाउट एनी शैम्पू आपने इसको वॉश कर लेना है और बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट से। अब आप ये देखिए इनके बहुत फ्रिजी बाल थे और ये ऐसे लगता है कि जैसे आपने बालों पे ब्लो ड्राई किया हुआ है या आपने कोई बहुत ही अच्छी कंपनी का जो है ना वो केराटिन करवाया हुआ है। ये देखिए बाल बहुत जो है ना फ्रिज फ्री हो जाता है, शाइनी, सिल्की, स्मूथ, मतलब इस कदर बाल अच्छा मैनेजेबल हो जाता है कि आप अगर किसी फंक्शन या पार्टी में भी जा रहे हैं तो आपको स्ट्रेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ये देखिए बालों में आप देखें इस कदर शाइन है और बाल एक एक बाल जो है ना वो अलहदा, और किस तरीके से बाल जो है ना वो मूव हो जाए, कोई इस पर फ़िल्टर नहीं लगा हुआ, बिल्कुल नेचुरल। आप देखिए कितने ज़बरदस्त बाल जो है ना वो शाइनी, सिल्की हो चुके हैं, स्मूथ हो चुके हैं। तो आपने ये मास्क ट्राई करना है घर में और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको ये मास्क कैसा लगा। मुझे तो बहुत ही ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट्स मिले। अभी मैंने 2 से 3 दफ़ा अपने क्लाइंट को भी अप्लाई करवाया तो वो भी इससे बहुत हैप्पी। उनके बालों का फ्रिज जो है ना तकरीबन 30-40% उनका फ्रिज जो है ना वो कंट्रोल हो चुका है। उनके बाल बहुत सिल्की, बहुत स्मूथ। इवन 2 से 3 दिन के बाद भी वो आई हैं तो वो मुझे बता रही थी कि उनके बालों में बिल्कुल फ्रीज़ नहीं है और बाल बिल्कुल मैनेजेबल हैं। ख़ुद ब खुद बाल जो है ना वो जो मैनेज हो रहे हैं, बिल्कुल उनमें कोई टैंगल्स वगैरह भी नहीं पड़ रहे हैं। तो जी, कैसा लगा आपको मेरा हेयर मास्क? अब आपने अप्लाई करना है, इसको इसी तरीके से बनाना है, इसी क्वांटिटी, इसी रेशो के साथ, और फिर अप्लाई करके आपने मुझे मस्ट कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको ये मेरा DIY मास्क जो है ना वो कैसा लगा।
और ये ऑर्गेनिक चीज़ें जो होती हैं ना, ये थोड़ा स्लो वर्क करती हैं, लेकिन ये आपके बालों में बहुत अच्छे से जो है ना वो फ्रिज कंट्रोल करती हैं। आप किसी भी अच्छी कंपनी का भी ले लें, शायद वो भी इतना अच्छा वर्क नहीं करेगा जितना ये। एलोवेरा के बारे में तो आपने सुना ही होगा। एलोवेरा और राइस DIY मास्क जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट्स हैं। आप इसको अप्लाई करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अल्लाह हाफिज़। कोई भी आपके पास अगर शावर कैप तो वो चढ़ा के उसको इस तरीके से आपने इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देना, और फिर आपने नॉर्मल वाटर के साथ, लीक वार्म वाटर हो, मतलब कि ठंडा ना हो और ना ही बहुत गर्म हो, नॉर्मल वाटर के साथ सिंपली विदाउट एनी शैम्पू आपने इसको वॉश कर लेना है। और बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट से अब आप ये देखिए, इनके बहुत फ्रिजी बाल थे और ये ऐसे लगता है कि जैसे आपने बालों पे ब्लो ड्राई किया हुआ है, या आपने कोई बहुत ही अच्छी कंपनी का जो है ना वो केराटिन करवाया हुआ है। ये देखिए बाल बहुत जो है ना फ्रिज फ्री हो जाता है, शाइनी, सिल्की, स्मूथ, मतलब इस कदर बाल अच्छा मैनेजेबल हो जाता है कि आप अगर किसी फंक्शन या पार्टी में भी जा रहे हैं तो आपको स्ट्रेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ये देखिए बालों में आप देखें इस कदर शाइन है, और बाल एक एक बाल जो है ना वो अलग है, और किस तरीके से बाल जो है ना वो मूव हो जाए, कोई इस पर फ़िल्टर नहीं लगा हुआ, बिल्कुल नेचुरल। आप देखिए कितने ज़बरदस्त बाल जो है ना वो शाइनी, सिल्की हो चुके हैं, स्मूथ हो चुके हैं। तो आपने ये मास्क ट्राई करना है घर में, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको ये मास्क कैसा लगा। मुझे तो बहुत ही ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट्स मिले। अभी मैंने 2 से 3 दफ़ा अपने क्लाइंट को भी अप्लाई करवाया, तो वो भी इससे बहुत हैप्पी। उनके बालों का फ्रिज जो है ना तकरीबन 30-40% का फ्रिज जो है ना वो कंट्रोल हो चुका है। उनके बाल बहुत सिल्की, बहुत स्मूथ। इवन 2 से 3 दिन के बाद भी वो आई हैं तो वो मुझे बता रही थी कि उनके बालों में बिल्कुल फ्रीज़ नहीं है और बाल बिल्कुल मैनेजेबल हैं। ख़ुद ब खुद बाल जो है ना वो जो मैनेज हो रहे हैं, बिल्कुल उनमें कोई टैंगल्स वगैरह भी नहीं पड़ रहे हैं। तो जी कैसा लगा आपको मेरा हेयर मास्क? अब आपने अप्लाई करना है, इसको इसी तरीके से बनाना है, इसी क्वांटिटी, इसी रेशो के साथ, और फिर अप्लाई करके आपने मुझे मस्ट कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको ये मेरा DIY मास्क जो है ना वो कैसा लगा। और ये ऑर्गेनिक चीज़ें जो होती हैं ना, ये थोड़ा स्लो वर्क करती हैं, लेकिन ये आपके बालों में बहुत अच्छे से जो है ना वो फ्रिज कंट्रोल करती हैं। आप किसी भी अच्छी कंपनी का भी ले लें, शायद वो भी इतना अच्छा वर्क नहीं करेगा जितना ये। एलोवेरा के बारे में तो आपने सुना ही होगा। एलोवेरा और राइस DIY मास्क जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट्स हैं। आप इसको अप्लाई करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अल्लाह हाफिज़। आप करो वैसे जैसे कर रहे। हाँ बस ठीक। 1 मिनट भी। ना कितना गर्मी लग